शर्ले 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 आजकल बड़ी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पर इस शर्ले आलू टिक्की की। इस शर्लों के पीछे पूरा सोशल मीडिया लगा हुआ है, क्योंकि ये बनते ही ऐसे इतने जायकेदार और मज़ेदार बनते हैं कि समोसे, पकोड़े, आलू टिक्की सबको इसने पीछे छोड़ दिया है। यकीन करें, इतनी जायकेदार और जो इसकी चटनी बनती है बड़ी मस्त बनती है। एक मरतबा ज़रूर बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इस शर्लू टिक्की के दीवाने होने वाले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं शर्ले आलू टिक्की और साथ में इसकी चटनी बनाएंगे। और ये बनते हैं इन नए आने वाले नए आलू के साथ, क्योंकि ये आलू आते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए। इनके साथ बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी। तो इस शर्लू को देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ये शर्लू टिक्की हम कैसे तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी और बहुत ही जायकेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तो धमाकेदार ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्ले आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे नए आलू, जो आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। हाफ़ केजी आलू ले लेंगे और बिल्कुल छोटे साइज़ के लेंगे। ऐसे होना चाहिए कि अगर आप इसकी कटिंग करो तो इसके एक साइड से आलू के छिलके नज़र आए। पहले इसे अच्छे से धो लें, क्योंकि इसे छिलके के साथ ही पकाया जाता है। तो इसे धो लें अच्छे से। उसके बाद छिलका इसका बिल्कुल पतला होता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो हर आलू को हम ऐसे कटिंग करेंगे कि एक साइड से इसका छिलका भी नज़र आए। हाफ़ केजी आलू के साथ बना रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त शर्ले आलू। तमाम आलूओं की कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेंगे और इसे हम अच्छा सा पकाएंगे। ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये शर्ले। तो इसकी कटिंग हम कर चुके हैं तमाम आलूओं की। आखिर का आलू ये रह गया है, इसकी भी कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम इसे उबालेंगे। उबालने के लिए मैं पहले से चूल्हे पर पानी रख चुकी हूँ। पानी में उबाल आने लगा है, तो बस इसमें डाल देंगे हम आलू पहले से हम अच्छे से धो चुके हैं। इसकी मट्टी वट्टी अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि ये आलू नए हैं और नए आलू पर बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो इसे अच्छा सा धो लें और इसके बाद इसे इतना पकाएं, तकरीबन 70% इसे पका लें हल्के से। जब ये सख्त रह जाए तो उसके बाद इसे हम निकालेंगे। तो इसे हम पकाएंगे। इसे पकने में सिर्फ 4 से 5 मिनट ही तकरीबन लगे हैं। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें अच्छे से तकरीबन ये 70% गल चुके हैं। अभी थोड़े सख्त हैं, तो बस इस चूल्हा बंद कर देंगे और इसे पानी से, गर्म पानी से निकाल कर इसे हम ठंडा कर लेंगे। अगर पानी में ये थोड़ी देर पड़े रहे तो ये मज़ीद नरम हो जाएंगे। तो इसे पानी से निकाल लें। और इसके बाद ये हरी सब्ज़ी है जो कि हम इस शर्ले आलू टिक्की में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया ले ले। तेज़ वाली हरी मिर्चें 2 बड़े साइज़ की हमने तेज़ हरी मिर्चें ले ली, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद तकरीबन 1 मुट्ठी हम पुदीना ले लेंगे और इसे जूसर के जग में डाल लेंगे। या आप जूसर के जग में बना लें, या आप तोरी डंडे में भी इसे कूट सकते हैं। और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और लहसुन की जवें डाल देंगे 2 से 3 अदद इसके अंदर। और इसमें डाल देंगे नमक आधा चाय का चम्मच। और इसे हम बनाएंगे तकरीबन 300 ग्राम दही के साथ। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया 1 मुट्ठी ले लेंगे पालक के सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते लेने हैं, इसकी डंडी नहीं लेनी। और पत्ते काटने के बाद इसे अच्छा सा धोएं। धोने के बाद इसे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें। पालक की बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे प्याले में और इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें 4 से 5 अदद तीखी वाली तेज़ हरी मिर्चें ले लें। इससे पकौड़ों का चटपटे और बहुत ही जायकेदार तैयार होंगे। तो इसकी दरमियान से कटिंग करेंगे इस मिर्चों की और इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे, ताकि जो है पता ही ना चले कि हरी मिर्चें भी हमने इसके अंदर ऐड की हैं।
हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं, 4 से 5 ही लें। और इसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 1 मुट्ठी ही हम ले लेंगे मेथी। मेथी के भी हम सिर्फ पत्ते लेंगे, थोड़ी थोड़ी जो कच्ची डंडियाँ होती हैं इसके साथ इसे हम तोड़ लेंगे। आप शुरले आलू टिक्की में मेथी और पालक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसे बनाओगे और फ्राई करोगे, फ्राई करते हुए इतनी ज़बरदस्त जो खुशबू इसकी निकलेगी कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है हरा मेथी और पालक के साथ। तो मेथी की भी बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। अब इन चीज़ों की कटिंग करने के बाद एक खुला सा बर्तन लें, एक खुली सी थाली ले लें और इसमें डाल देंगे पालक, मेथी और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया ले लेंगे। नमक ले लेंगे आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 2 चाय के चम्मच। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। तमाम चीज़ें डालने के बाद ये मेरे पास है बेसन। बेसन में अच्छे से छान चुकी हूँ, तकरीबन आधा कप ले लेंगे बेसन। और 2 चाय के चम्मच ले लेंगे मैदा। मैदा शामिल करने से क्या होगा, जो हम शुरले आलू टिक्की बनाएंगे उससे अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी और ये टूटेंगे नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आलू तकरीबन ठंडे हो चुके हैं, हल्के हल्के से गर्म है और इसे हाथों से ही इस तरीके से हम पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसमें पानी बहुत ही कम जाएगा क्योंकि आलू थोड़े नरम हो चुके हैं। 70% आलू जो है पक चुके हैं और पालक के पानी से भी इसकी मिक्सिंग होगी। इसमें मज़ीद हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, हल्का हल्का छींटा इसमें पानी का देंगे और इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि ये पतला ना हो। इसका जो मिक्सचर है ये गाढ़ा ही तैयार होगा। इस तरीके से हाथों से ही मिक्स करें, इसे चम्मच से मिक्स ना करें, हाथों से करें। इसकी मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो हमारे आलू टिक्की, शुरले आलू टिक्की बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। बस हल्का हल्का सा पानी डालते हुए ही आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, एकदम से इसमें पानी नहीं डालना और हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि आलू हमारे साबुत ही रहें और आलू टूटे नहीं। सख्त थोड़ा इसे रखेंगे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दें और इसे देखें इस तरीके से बड़ी एहतियात के साथ इसे जो है हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे। इस तरीके से इसकी टिक्की तैयार करें और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो बस इसमें डाल दें आलू टिक्की, शुरले आलू टिक्की और इसकी फ्लेम रखेंगे मीडियम। और इस ऑयल वाली कढ़ाई में जितने शुरले आलू टिक्की आएंगे उतने ही हम रखेंगे, फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे कि आपस में चिपक जाए। 5 मिनट इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम चम्मच की मदद से, चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट इसे छोड़ दें। अगर आपने इसे जल्दी चेंज करने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इसे 5 मिनट छोड़ दें। ये ट्रिक आप लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आपने जल्दी इसे चेंज किया तो आपके आलू टिक्की टूट जाएंगी। तो इसे हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इसका कलर आने तक इसे पकाएंगे। बहुत तेज़ आंच पर इसे नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। आलू हमारे तकरीबन हाफ से ज़्यादा पहले ही हम उसे उबाल चुके हैं, तो बस हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर।
दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक इसे पकाएंगे तो ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ हमारी हो रही है तैयार। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इस जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ हमारे कुरकुरे चटपटे मज़ेदार शुरले आलू टिक्की अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। और इसकी चटनी भी हम तैयार कर चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार इसकी चटनी बनती है। तो बाकी के जो है शुरले आलू टिक्की भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हाफ़ केजी आलू के साथ हम यहाँ पर बड़े साइज़ के शुरले आलू टिक्की तकरीबन 8 तैयार कर लेंगे। और दोनों हाथों से आपने इससे आलू टिक्की को बड़ी एहतियात के साथ बनाना है कि ये टूटे नहीं। इसे आप बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या वीकेंड वगैरह पर, या आप सिंपल नान के साथ भी इसे ले सकते हो क्योंकि इसकी चटनी बहुत ही मज़ेदार होती है। साथ में ये खाएं नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो तमाम जो है शुरले आलू टिक्की हम फ्राई कर लेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी साइड चेंज कर दें और दोनों साइड से इसे अच्छा सा फ्राई कर लें। प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर शुरले आलू टिक्की बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार। तो तोड़कर भी आपको दिखाते हैं, अंदर से भी खस्ता और मज़ेदार और जायके से भरपूर शुरले आलू टिक्की बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। समोसे पकोड़े सब फूल जाएंगे। आपने एक मरतबा अगर इसे बना कर खा लिया तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश पर यही बनवा कर आपसे खाएंगे। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो आप मेरी किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।